ओके, सो मैं आपको एमएमसी के जरिए ट्रायंगल एंगल्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, किस तरीके से काम करते हैं और हम कैसे इनको समझते हैं, हाउ वी यूज देम। देखो, ट्रायंगल एंगल बेसिकली पार्ट है आपका टीबीसी का, वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इन द फील्ड ऑफ एनालिसिस। ये सबसे खतरनाक और सबसे कॉम्प्लेक्स फील्ड है। इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है कुछ भी, क्योंकि ये सप्लाई डिमांड इसमें काम ही नहीं करती एक्यूरेटली। बहुत कम टाइम आता है जिसमें वो काम करती है, वरना तो हमें सिर्फ अंदाजे पर खेलना पड़ता है। अंदाजा एक तरह से होता है हमारा वेटिंग का, वेट करना पड़ता है, कहने का मतलब ये। टीबीसी मतलब है आपका द ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट। ओके, तो जब भी हमारे पास मार्केट स्ट्रेट चलती है, ठीक है, तो हम उसे इजीली सॉल्व कर लेते हैं ट्रेंड लाइंस के साथ, हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ, रेक्टेंगल्स के साथ। ओके, जैसे आपके पास कोई भी पॉइंट्स हैं, ऐसे 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 ऐसे, और इनमें बड़ी थ्योरी होती है इनके साथ। इनमें जो हम यूज़ करते हैं ना, वो लाइन भी अलग होती है। जैसे अभी मैं आपको यहाँ इस्तेमाल करके दिखाता हूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैं लाइन इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये बेसिकली एक ट्रेंड लाइन है गाइस। ओके, तो हम इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, सबसे मैक्सिमम पॉइंट्स के साथ। जैसे कि यहाँ पर आपको कोई भी कैंडल बना हुआ है, तो सेम पैटर्न के साथ हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, उससे इसमें एक्यूरेसी आ जाती है। ओके, अब शांत होकर सुन लो, ठीक है। तो ये पॉइंट्स मैटर करते हैं, आपको मैक्सिमम पॉइंट्स के साथ लाइन लगानी पड़ती है। ये तब है जब मार्केट स्ट्रेट हो, ठीक है। अब अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट टूट जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि मार्केट में एक ब्रेकआउट हुआ। तो उसके लिए हमारी जो ये ट्रेंड लाइन है, जो बेसिकली ये ट्रेंड लाइन है, ये हमें एज ए ब्रेकआउट की तरह काम करती है। मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, और फिर हमारे पास कोई भी ऐसी हाई या लो जो भी मार्केट में तोड़ता है, उसको तोड़ने के बाद हम लोग बेसिकली वेट करते रहे टेस्टिंग वगैरह का, जो भी सप्लाई डिमांड होती है, तो फिर बाद में मार्केट हमें जाती हुई दिखती है, ठीक है। अब सोचो, अगर मार्केट ने इसको तोड़ दिया, ध्यान से समझना मेरी बात, मार्केट इसको तोड़ने के बाद अपने आप को राइज करा रही है, बहुत अच्छा यहाँ पर हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। गॉट इट। फिर यहाँ से मार्केट अपने आप को धीरे धीरे करके थोड़ा सा डाउन करती है, यू कैन सी लाइक दिस, फिर ऊपर करती है ऐसे करके, ऊपर डाउन आ जाती है, एंड फिर ऊपर जाती है, और ये ऊपर जाती रहती है लाइक दिस। अब यहाँ पर हमारे पास जो सेम पॉइंट्स हैं कनेक्टिविटी के, हम उनको यूज करते हैं, जस्ट लाइक दिस, दिस, दिस। अब जब मार्केट ऊपर जाती है, तो हमेशा हम डाउन साइड के बारे में सोचते हैं, जब वो ऊपर पहुंच चुकी होती है, ठीक है। तो जब डाउन साइड के बारे में सोचते हैं, तो हमेशा सपोर्ट को इस्तेमाल किया जाता है ट्रेंड लाइन में। ट्रेंड लाइन को एज ए सपोर्ट की तरह यूज किया जाता है, तो रेजिस्टेंस को भूल जाते हैं, और यहाँ पर ट्रेंड लाइन को एज ए सपोर्ट की तरह यूज करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ ट्रेंड लाइन यूज करूंगा, मैं ट्रेंड लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाऊंगा, एंड मैंने इसमें देखा कि ये कनेक्ट ही नहीं हो रही है। ये बेसिकली यहाँ पर मेरे पास कनेक्ट ही नहीं हो रही है एक्यूरेटली। मार्केट में देखा कि ये एक्यूरेट है, ये थोड़ा और ऊपर चला गया, थोड़ा और ऊपर चला गया, यानी कि एक्यूरेट नहीं हो पा रही। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, ट्रेडिंग व्यू का एक टूल यूज करूंगा, जिसे हम लोग बोलते हैं कर्व लाइन। ये कर्व लाइन हमें मार्केट के उस कर्व को कनेक्ट करने में हेल्प करेगा, जो कि हम बेसिकली उसके साथ नहीं कर सकते। इसको हटा देते हैं, और अब मैं मार्केट में एक कर्व लाइन जैसा इस्तेमाल करूंगा, लाइक दिस, ऐसे करके, और ये मेरे बहुत एक्यूरेटली मुझे मार्केट में वो लगा के देगा एरिया। एंड ये क्या करेगा, ये ब्रेकआउट भी, सॉरी ब्रेकडाउन भी बहुत जल्दी देगा। मतलब ब्रेकडाउन भी जो होगा वो बहुत जल्दी देगा। लाइक अगर मैं ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ इसको, आप देख सकते हैं, तो इसमें मुझे इस तरीके से इसको कनेक्ट करना पड़ रहा है, यू कैन इजिली सी, ऐसे करके। तो आप खुद देखो कर्व लाइन में और स्ट्रेट लाइन में कितना फर्क है। यहां से लेके यहां तक मार्केट ने मूव पहले ही हमें निकाल के ही दे दिया इस जगह। यही तो हमारा क्या है, दिस इज द ब्रेक डाउन, यही तो हमारा ब्रेक है, दिस इज द ब्रेक डाउन। जबकि इसके लिए हमें ट्रेंड लाइन का यूज करना होता, ठीक है।
देखो अगर लैग कर रही है तो आप थोड़ा सा पीछे चले जाओ, 10-15 सेकंड पीछे चले जाओ। मैंने बोला है आज नेटवर्क नहीं चल रहा है ढंग से, किसी का भी नहीं चल रहा, हर जगह यही है। ओके, अब कर्व लाइन यूज करने के बाद हमें कैसे पता लगेगा कि मार्केट नीचे गिरने वाली है? अब यहाँ सप्लाई डिमांड यूज नहीं करेंगे। अब मार्केट जब यहाँ से नीचे आ रही है तो मेरे लिए ये एक तरह से क्या बन जाते हैं, कैरेक्टर्स बन जाते हैं। यू कैन इजिली सी लाइक दिस, ये मेरे लिए एक तरह से ब्रेकआउट के कैरेक्टर बन जाते हैं। अब मार्केट क्या करती है अपने आप को दोबारा से अगर नीचे आना शुरू करती है, तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे मार्केट का ये हिस्सा था, लाइक यहाँ से यहाँ तक का ये एक स्ट्रक्चर था, ठीक है, एंड यू कैन सी यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर था, इस तरीके से यहाँ बना हुआ है। चलो मैं इसको ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ऐसे करके स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारा, फिर यहाँ से बना हुआ है, तो ये बार बार टूट रहा था, फिर ये टूटने से बचा या फिर टूट भी जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो हर बार ये जब टूटने के बाद जो इसका मूव है वो हमें दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इसका हाई के साथ जो एक एंगल है, जो आप ये एंगल देख रहे हो, ये जो एंगल होता है, ये एंगल टाइम टू टाइम पॉजिटिव होता रहता है। हर बार ये एंगल ज़्यादातर केसेस में पॉजिटिव हो जाता है। यू कैन सी लाइक दिस, और पॉजिटिव एंड और पॉजिटिव, ठीक है, इस तरीके से ये एंगल पॉजिटिव होता रहता है। जब मार्केट अपने आप को एक और हाई बना के लो तोड़ देती है, क्या बोला मैंने, एक हाई बना के लो तोड़ देती है, लो का मतलब कोई भी ये पैटर्न, जैसे मैंने आपको ये लाइन लगा के दिखा ना यहाँ पर, इस लाइन को मार्केट तोड़ देती है, जैसे जस्ट लाइक ऐसे आपकी। तो अब उसके बाद जो एंगल मेजर करते हैं हम, ऐसे मेजर करते हैं और देखते हैं कि जो एंगल यहाँ बना हुआ है वो करीब या तो नेगेटिव हो चुका है या जीरो। इसका मतलब है जो एंगल पॉजिटिव था वो बिल्कुल जीरो हो गया। यहाँ से मार्केट में ट्रेंड चेंज होना शुरू हो जाता है, द चेंज ऑफ ट्रेंड एंगल। ट्रेंड एंगल चेंज होते ही मार्केट कैरेक्टर चेंज हो जाता है। अब अगर ये दोबारा अपने आप को रिटेस्ट करने के लिए ऊपर लेके जाती है, वी कैन सी लाइक दिस, तो हम इसके बाद मार्केट का फिर से उठने वाला एंगल फोकस करते हैं, किस तरीके से मार्केट में आ रहा है। जस्ट लाइक वो यहाँ तक आ गया और यहीं से ही दोबारा से फिर वो नीचे जाना शुरू कर रहा है, लाइक दिस, इस तरीके से फिर से उसने अपना जो नया लो है, जो अब दोबारा से नया लो बनेगा मार्केट का, उसको एज ए ब्रेक कर दिया है। यू कैन इजीली सी लाइक दिस। तो इसका मतलब है अब मार्केट में हो चुका है मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब मार्केट का जो रिसेंट हाई है वो हमारे लिए बन जाएगा नया ट्रेंड का टॉप, और हम इस तरीके से इसको देख सकते हैं, लाइक यहाँ से इस तरीके से, एंड यू कैन सी लाइक दिस। अब आपके पास जो ये एंगल है बेसिकली आप खुद देख सकते हो, हाई से अगर मैं इसको मेजर करूंगा इस तरीके से, तो ये मेरे पास नीचे की साइड नेगेटिव हो रहा है, और अब ये नेगेटिव 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 होता चला जाएगा जब तक मार्केट अपने बॉटम तक नहीं पहुंच जाती। इस तरीके से ये ट्रेंड अपने आप को घुमाता रहेगा, ले जाता रहेगा इस तरीके से, और अपना एंगल नेगेटिव करता रहेगा। दिस इज हाउ द बेंडिंग मार्केट वर्क। और हम इन सारी चीज़ों को अब कनेक्ट करने के लिए रेजिस्टेंस कर्व को यूज़ करेंगे, कर्व को एज ए रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे इस तरीके से, जैसे हमारे पास है। तो यहाँ पर मैं सामने ये एरिया बन गया, यहाँ पर ये बन गया, तो अब दोबारा से हम लोग कर्व का यूज़ करेंगे इस तरीके से। यू कैन सी लाइक दिस। अब रेजिस्टेंस कर्व को एज ए रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करेंगे ताकि मार्केट में जब ब्रेक आए तो इनिशियली दी जाए, और फिर वही चीज़ जो हमने यहाँ से शुरू करी है। मैं आपको आज कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के अंदर, यानी कि सीसीपीज के अंदर, अरे ये क्या लिख दिया, मैं आपको सीसीपीज के अंदर यानी कि कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स में आज मैं आपको सुपीरियर और इन्फीरियर कैंडल्स के बारे में बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत ज़्यादा मार्केट में देखने को मिलेगा। और मैं आपको कुछ और ट्रेंड एंगल के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से काम करता है सुपीरियर और इन्फीरियर में कैसे। तो इसका टॉपिक जो बेसिकली है वो आपका ट्रेंड एंगल है, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको सुपीरियर और इन्फीरियर के बारे में बताना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने आती है सुपीरियर कैंडल्स, सुपीरियर एंड इन्फीरियर कैंडल्स। देखो हमारे पास कोई भी अगर ट्रेंड है ना, जो इस तरीके से आ रहा है, ध्यान से देखो आप इसको, ऐसे करके ट्रेंड बनता जा रहा है हमारे पास, और फिर रिवर्स हो रहा है,
फिर इस तरीके से आ रहा है, एंड यू कैन सी यहाँ पर हमारे सामने बनने की कोशिश कर रहा है। तो अब इसके अंदर जो मार्केट में जो ट्रेंड बनते जाते हैं उनके अंदर थोड़े चेंजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। अब जैसे मार्केट में ऊपर हमारे पास इन्वर्टेड हैमर बन गया एग्जांपल के लिए, ये क्या है, ये एक इन्वर्टेड हैमर है। इन्वर्टेड हैमर उसी जगह बना है जहां पर हमारी डिमांड खत्म होती है, ठीक है। एग्जांपल के लिए मान लो इस जगह पर हमारी जो डिमांड है वो खत्म हो जाती है, डिमांड फिनिशेस, और अगर डिमांड खत्म होगी तो मार्केट रिवर्स करना शुरू करेगी, बिल्कुल हम जानते हैं। लेकिन हमें चाहिए मेजर रिवर्सल एरिया, हम चाहते हैं मार्केट यहां से बिल्कुल नीचे गिर जाए, तो उसके लिए हमें मार्केट में सुपीरियर कैंडल की जरूरत पड़ती है। कैसे? अब मार्केट में यहां से हमें सप्लाई देखने को मिलेगी वही सेम, यानी कि जो यहां से यहां तक की जो सप्लाई हमारे सामने आई है यही सप्लाई हमें देखने को मिलनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल ये यहां से लेके यहां तक देखने को मिलनी चाहिए हमें। परफेक्ट। सो मार्केट अपने आप को यहां से लेके यहां तक नीचे लेके आती है, ठीक है, फिर और नीचे लेके आती है, फिर और नीचे लेके आती है, और यहां से अब ये रिवर्स करना शुरू कर देती है दोबारा से इस तरीके से। अब यहाँ हैमर आ जाता है, मान लो वही पैटर्न जिसने हमें उठाना शुरू करा था मार्केट को, वही दोबारा से हमारे पास लौट के यहाँ आ जाता है और वह रिवर्स करना शुरू कर रही है, फिर से दोबारा मार्केट ऊपर जा रही है। अब इस कंडीशन में हमने देखा कि मार्केट हमें राइजिंग पोर्शन में दिख रही है, यानी कि मार्केट क्या कर रही है, राइज कर रही है, ऊपर की साइड जा रही है। तो जब भी ऊपर की साइड जाएगी तो हमें ये चीज समझनी है कि हमारे सामने जो एम है वो ऐसे बनेंगे, हमारा जो एम का लेफ्ट टॉप है वो हमेशा हमारे राइट टॉप से छोटा होगा, तो सुपीरियर कौन सा होगा, ये। तो अगर पहली कैंडल बन गई, इस पे बैठना है नुकसानदायक और रिस्की, इस पर क्यों बैठेंगे कोई, तो पहली कैंडल हमारे लिए इंफीरियर मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू बुल ट्रेंड, मार्केट के रिवर्स करने के लिए। समझ में आया? अब जब इसको कैंडल तोड़ेगी, यू कैन सी इसको कैंडल तोड़ेगी, अब ये भी किसी एक रिवर्सल एरिया पे होना है, बड़े वाले, यानी कि यहां से लेके यहां तक जो हमारे सामने रिवर्सल एरिया आएगा, यहां से लेके यहां तक जो हमारे सामने रिवर्सल एरिया आएगा, इस पूरे रिवर्सल एरिया का सुपीरियर कैंडल हमें चाहिए। अब ये आ गई वहां पर, हमें लगा यहां से मार्केट नीचे गिर जाएगी, लेकिन ये हमें फेल करेगी पहले। अब ये हमारे लिए इंफीरियर है, यहां से मार्केट एकदम से हमें बड़ी होती हुई दिखेगी और इसको तोड़ने के बाद इसके जैसी या ऐसी ही कोई कैंडल हमें यहां देखने को मिल सकती है, यू कैन सी लाइक दिस, या फिर यहां पर लाइक दिस, एंड देन मार्केट ट्राइज टू क्रिएट दिस कैंडल एज ए सुपीरियर। ये शूटिंग स्टार भी हो सकती है, ये इन्वर्टेड हैमर भी हो सकती है, एंड देन फिर मार्केट हमें डाउन साइड में आती हुई दिखेगी, छोटा होके एंड देन फिर डाउन एंड फिर डाउन, इस तरीके से, ये इस तरीके से हमें देखने को मिलती है। तो ये कैंडल्स का बिहेवियर है, हमें बिहेवियर के साथ ही चलना पड़ता है। अगर बिहेवियर अच्छी तरीके से पता होगा तो हमारे सामने मार्केट में रियल कैंडल हाथ लग जाएगी, वरना फिर हम इसी को समझ के फेलियर का मुंह देखते रहेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप ट्रेंड में मार्केट हो तो हमेशा सेकंड टॉप ऑफ द एम इज प्रेफरेबल। अब उसके लिए आपको एम को पहचानना बहुत जरूरी है। अब ये पूरा एम है, ये पूरा एम है, तो मैंने दो एम आपके सामने बनाए हुए, एक तो ये छोटा वाला है, एक ये बड़ा वाला है ये एम ही। तो आपको पहले स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर, फिर उसके टॉप समझने हैं। है सारा खेल यहाँ पर डबल टॉप का, अगर मार्केट अपसाइड में जा रही है तब, और उसका पहला टॉप हमेशा मार्केट में इंफीरियर रहता है और फिर वह सुपीरियर बन जाता है। हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन जब ट्रेंड चलता है तो उस साइड में ऐसा होता है। वो अलग बात है कि मैं अगर इसको एम समझूं तो वो अलग चीज है कि इसका पहला टॉप सुपीरियर है, इसका टॉप इंफीरियर, ये तो रिटेस्टिंग में आ गया ना भाई, ये तो रिटेस्टिंग माना जाएगा। गॉट इट? समझ आया सभी को? यहां तक समझ में आया? चार्ट पे दिखाता हूं आपको, चार्ट पे कैसे देखने को मिलेगा। लाइन चार्ट में आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, लाइव में क्या बन रहा है तो समझ में आ रहा है यहां पर। गॉट इट? ये देखो, दिखा, अब देखो